नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। भारतीय वायदा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेज एक्शन देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर सोने का रेट करीब 200 रुपए महंगा हो गया। 10 ग्राम सोने का रेट 61,340 रुपए के पास पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत भी 544 रुपए चढ़कर 72,261 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमत में तेजी है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $2011 प्रति औंस पर पहुंच गया है। चांदी भी 1.5% की उछाल के साथ $30.30 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। बता दें कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते बुलियन मार्केट में एक्शन देखने को मिल रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में दिखी शानदार मजबूती। निफ्टी करीबन 0.49% पॉइंट्स की मजबूती के साथ 19,140 पर जाकर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स में भी 329.85 पॉइंट्स की मजबूती देखी गई और आज सेंसेक्स 64,112.65 पर बंद हुआ। आज का टॉप गेनर बीपीसीएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, ओएनजीसी और रिलायंस रहे। वहीं आज के टॉप लूजर रहे यूपीएल, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और एक्सिस बैंक। कंगना रनौत की फिल्म तेजस 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म का पहले दिन के बाद अब दूसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है। साल भर के बाद बड़े पर्दे पर वापस लौटी कंगना की फिल्म को देखने का काफी ज्यादा इंतजार फैंस को था, लेकिन लोगों को फिल्म की कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। फिल्म में कंगना रनौत एयरफोर्स पायलट का जबरदस्त रोल प्ले करते हुए नजर आई हैं। जोरदार प्रमोशन के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कलेक्शन नहीं कर पा रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तेजस ने पहले दिन 1.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, तो वहीं दूसरे दिन भी फिल्म ने 1.25 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है। फिल्म से पहले दिन 2 से 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने की उम्मीद की गई थी, लेकिन अब बस यही उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में फिल्म अच्छा बिजनेस कर पाएगी। मुंबई की सड़कों की शान काली पीली टैक्सी के लिए रविवार 29 अक्टूबर 2023 आखिरी दिन है। 60 साल तक मुंबई की सेवा करने वाली काली पीली टैक्सी अब बंद हो जाएगी। इन टैक्सियों को प्रीमियर पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। हम फिल्मों में अक्सर इन टैक्सियों को देखा करते थे। इसके अलावा ये काली पीली टैक्सी मुंबई की पहचान बन चुकी थी। अगर आप भी कभी मुंबई गए होंगे तो इसे जरूर देखा होगा। हालांकि आधुनिक समय में ऐप बेस्ड टैक्सी के बढ़ते क्रेज की वजह से इनकी मांग कम होती गई है, तो अब प्रीमियर पद्मिनी काली पीली टैक्सी का रविवार को आखिरी दिन था और अब आज यानी सोमवार से सड़कों पर ऑफिशियली ये प्रीमियर पद्मिनी काली पीली टैक्सी नहीं होगी। भारत में लग्जरी घरों की डिमांड में तेजी देखी जा रही है। एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 के पहले 9 महीने में देश में लग्जरी घरों की डिमांड में जबरदस्त इजाफा देखा गया है और जनवरी से सितंबर 2023 तक देश के 7 मेट्रो शहरों में 1.50 करोड़ रुपए से ज्यादा के 84,400 लग्जरी घरों की बिक्री हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 में इस दौरान 39,300 लग्जरी घरों की बिक्री हुई थी। ऐसे में ये साफ है कि देश में आलीशान घरों की मांग में इजाफा हो रहा है। एनारॉक के डेटा के अकॉर्डिंग देश के 8 मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में जनवरी से सितंबर 2023 के बीच कुल 3.49 लाख घरों की बिक्री हुई है, जिसमें से 84,400 घरों की कीमत 1.50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसे में कुल बिके घर में से लग्जरी घरों का हिस्सा 24% है। देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को यानी कि कैप्टन कूल को अपने ब्रांड का यानी कि एसबीआई बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको बता दें कि इस पे एसबीआई बैंक का ऐसा मानना है कि ये जो महेंद्र सिंह धोनी है इनसे कंपनी की यानी कि एसबीआई बैंक की जो ब्रांडिंग है और जो मार्केटिंग है और जो प्रमोशन है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। दैन इसके अलावा आपको बता दें कि इस पर जो एसबीआई बैंक के चेयरमैन है दिनेश खारे, उनका ये मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो इनकी ब्रांड के लिए यानी कि एसबीआई बैंक के ब्रांड प्रमोशन के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। इससे जो एसबीआई के ग्राहक है यानी कि कस्टमर्स हैं, उनके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बैंक को लेकर। रिलायंस जियो ने नया फीचर फोन लॉन्च किया है जिसका नाम जियो फोन प्राइमा है। इसे कंपनी ने 2,599 रुपए में लॉन्च किया है। ये कंपनी का पहला फीचर फोन है जिसमें कई स्मार्ट फीचर्स को ऐड किया गया है।
इस फोन में यूजर्स को व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल मैप जैसे कई ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा। इस फोन में कई इनबिल्ट ऐप्स हैं जिसमें जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन और जियो न्यूज शामिल है। फीचर्स की बात करें तो जियो के इस फोन में 4G कनेक्टिविटी के साथ 1800 mAh की बैटरी और 23 लैंग्वेजेस का सपोर्ट है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा है। फोन में FM रेडियो का सपोर्ट मिलता है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए इसमें जियो पे ऐप भी है। इसे ग्राहक 2 कलर ऑप्शन येलो और ब्लू में खरीद सकते हैं। ये फोन जियो मार्ट पर लिस्टेड है, जहां पर फोन पर कई कैशबैक और बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। अपने इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रही। देश में महंगाई दर की बात करें तो 31% से ऊपर बनी हुई है और जनता की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है और लोगों की पहुंच से ये दूर होती जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई से परेशान जनता की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में बच्चों तक को दूध के लाले पड़े हैं। महज 1 लीटर दूध के लिए लोगों को 190 से 210 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। यह आंकड़ा भारत में दूध के दाम से 3 गुना ज्यादा है। न केवल दूध बल्कि लोगों को चिकन खाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। यहाँ 1 किलो चिकन 800 रुपए तक बिक रहा है। वहीं आटा, फल और पेट्रोल डीजल से लेकर दवाइयों तक की किल्लत लोगों के सामने विकराल रूप लेकर खड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि IMF द्वारा मदद की मंजूरी के बाद भी देश के बदहाल हालातों में कोई भी खास बदलाव नहीं दिख रहा। इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में ओला एक बड़ा नाम बन चुका है। ये देश की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बेचने वाली कंपनी बन चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव खबरों में भी इस कंपनी का नाम रहता है। इसी के चलते एक बार फिर से ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगी है। ये मामला पुणे का है, जहां बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा था और उसमें आग लग गई। मौके पर मौजूद दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की। दरअसल सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक यूजर ने घटना का वीडियो शेयर किया, जिसमें बताया गया कि ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई। तो इस मामले में ओला ने बयान देते हुए कहा कि हमारी जांच से पता चला है कि स्कूटर में इस्तेमाल किए गए आफ्टर मार्केट पार्ट्स में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटना सामने आई है। इससे पहले भी कई बार स्कूटर में आग लगने के मामले देखे गए हैं। हालांकि हर मामले के बाद कंपनी का दावा रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और यूजर की सेफ्टी का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। एप्पल भारत में अपने बिजनेस को बड़े तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एप्पल को जो नेट रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 49,320 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसी ड्यूरेशन में जो कंपनी का जो रेवेन्यू थी उसमें जो सेल ग्रोथ रही है वो 48% की सेल ग्रोथ रही है। देन अगर हम इसके कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है तो उसके प्रॉफिट में 76% की ग्रोथ रजिस्टर्ड की गई है। इसके अमाउंट की अगर हम बात करें तो इसका अमाउंट जो है प्रॉफिट का वो 2229 करोड़ रुपए का अमाउंट रहा है। दैन इसके अलावा अगर हम इस एक चीज़ समझें कि ये जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है कंपनी का और ये जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है इसमें जो सेल्स हुई है और ये जो अर्निंग हुई है इसमें 94.6% हिस्सा जो है वो प्रोडक्ट सेल्स है।